राधा स्वामी संगत जी, फ्रांस के प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में एक बड़ी ही आत्मीय घटना घटी। एक बहन ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहा, हजूर जी, इस बार आप तो अकेले ही आ गए, बाबा जी को भी अपने साथ ले आते तो हमें उनके भी दर्शन हो जाते। प्रश्न सुनकर हजूर जी भी हल्के से मुस्कुराए और बड़े सहज अंदाज में बोले, बाबा जी ने हंसते हुए कहा है कि इस बार फ्रांस की संगत तुम्हें सुन लेगी, इसलिए तुम ही चले जाओ। मेरी तो वहाँ की संगत वैसे भी नहीं सुनती, इसलिए मेरा वहाँ क्या काम। हजूर जी ने जिस मजाकिया लहजे में ये बात कही थी, उसको सुनकर हाल में बैठी सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। फिर हजूर जी ने उस बहन को समझाया कि बेटा, गुरु के आने जाने का निर्णय हमारा नहीं होता। हम यह तय नहीं कर सकते कि संत कहाँ जाएं, कब जाएं, किस स्थान पर जाएं और कहाँ सेवा करें। वे जो भी कदम उठाते हैं वह अपनी मौज और परमात्मा की इच्छा के अनुसार उठाते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य प्रश्न करना नहीं, बल्कि उनके निर्णय पर विश्वास रखना है। हुजूर जी ने आगे समझाया, यदि हमारा प्रेम केवल इस बात पर टिका रहेगा कि हमें गुरु के भारी दर्शन कितनी बार हुए या कितनी बार मिलने का अवसर मिला, तो समय के साथ वह प्रेम डगमगा सकता है। लेकिन यदि संबंध भीतर भजन और सिमरन के माध्यम से जुड़ जाए तो फिर दूरी कोई मायने नहीं रखती। चाहे देशों का अंतर हो, वर्षों का अंतर हो या परिस्थितियां बदल जाएं, वह नाता कभी समाप्त नहीं होता। फिर एक बहन ने हाथ जोड़कर अगला प्रश्न किया, हुजूर जी, क्या हमारा जन्म, हमारा परिवार और जीवन की परिस्थितियां पहले से निर्धारित होती हैं या हम स्वयं उन्हें अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। हजूर जी ने उत्तर देने से पहले एक बड़ा सरल उदाहरण रखा। उन्होंने कहा, बेटा, मान लो किसी नाटक या फिल्म बनने की तैयारी चल रही है। मंच पर कई पात्र आने वाले हैं। किसी को पिता की भूमिका मिली है, किसी को माता की, किसी को गुरु की, किसी को विद्यार्थी की, तो किसी को मित्र की। नाटक शुरू होने से पहले हर कलाकार को उसका पात्र बता दिया जाता है। फिर हजूर जी ने आगे कहा, लेकिन जब पर्दा उठता है और अभिनय आरंभ होता है, तब यह कलाकार पर निर्भर करता है कि वह अपनी भूमिका कितनी ईमानदारी, कितने समर्पण और कितनी लगन से निभाता है। कोई पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाता है तो कोई लापरवाही कर देता है। हजूर जी आगे बोले, मानव जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जन्म कहाँ होगा, परिवार कैसा होगा और कुछ परिस्थितियाँ कैसी होंगी, यह बहुत हद तक पहले से तय हो सकता है। लेकिन उन परिस्थितियों में हमारा व्यवहार कैसा रहेगा, हम कौन से निर्णय लेंगे और अपने कर्मों की दिशा क्या रखेंगे, यह हमारे अपने विवेक और प्रयास पर निर्भर करता है। फिर हजूर जी ने संगत को बड़ी प्रेम भरी सीख देते हुए कहा, इसलिए कभी यह मत सोचो कि दूसरे को मुझसे अधिक क्यों मिला या उसकी परिस्थितियाँ मुझसे बेहतर क्यों हैं। तुलना करने से मन अशांत होता है। मालिक ने जो जिम्मेदारी तुम्हें दी है, उसे सत्य, प्रेम और विनम्रता के साथ निभाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। आगे हजूर जी ने इस विषय को एक सुंदर वाक्य में समेट दिया। उन्होंने कहा, जब कोई कलाकार अपने निर्देशक की भावना के अनुसार पूरी निष्ठा से अभिनय करता है तो उसका कार्य सफल माना जाता है। उसी प्रकार जब इंसान अपने जीवन को नम्रता, सेवा, प्रेम और भजन सिमरन के आधार पर जीता है, तभी वह वास्तव में मालिक की रजा में चलना सीखता है। फिर इसके बाद एक भाई ने हाथ जोड़कर हजूर जी से बोला, हुजूर जी, मेरी नौकरी ऐसी है कि रोज़ लगभग 12 घंटे काम करना पड़ता है। घर लौटते लौटते मुझे रात के 9 बज जाते हैं। हर रात सोने से पहले मैं यह निश्चय करता हूँ कि कल सुबह 4 बजे अमृत वेले अवश्य उठूँगा और भजन सिमरन करूँगा। लेकिन सुबह अलार्म बजते ही मेरा मन कहता है, अभी थोड़ी देर और आराम कर लेता हूँ, उसके बाद उठ जाऊँगा। लेकिन देखते ही देखते समय निकल जाता है और फिर सुबह के 7 बज जाते हैं और फिर नौकरी पर जाने की भागदौड़ शुरू हो जाती है। बहुत इच्छा होने के बाद भी नियमित अमृत वेला नहीं बन पाता। कृपया बताइए, इस आदत से कैसे बाहर निकलूं? भाई का प्रश्न सुनते ही हजूर जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने बड़े स्नेह से कहा, बेटा, इसमें बेचारे अलार्म की तो कोई गलती नहीं है, वह तो रोज़ समय पर अपना फ़र्ज निभाता है। असली बात यह है कि अभी तुम्हारे मन की दोस्ती बिस्तर और तकिए से कुछ ज़्यादा ही गहरी बनी हुई है। उनकी यह बात सुनते ही पूरे पंडाल में हंसी की लहर दौड़ गई।
माहौल फिर से हल्का हो गया। लेकिन उसी मुस्कान के साथ हजूर जी ने बड़ी सीख देने वाली बात कही। उन्होंने कहा, जरा अपने जीवन के अनुभव पर ही ध्यान दो। जब किसी दिन सुबह सुबह ट्रेन पकड़नी हो, हवाई जहाज़ की फ़्लाइट हो या किसी दूसरे आवश्यक काम के लिए समय निकालना हो, तब कई बार अलार्म बजने से पहले ही आँख खुल जाती है। ऐसा इसलिए नहीं कि उस दिन नींद कम आती है, बल्कि इसलिए कि मन उस काम को सबसे अधिक महत्व दे चुका होता है। फिर हजूर जी ने समझाया, जिस कार्य को हम अपने जीवन की प्राथमिकता बना लेते हैं, उसके लिए हमारा मन और शरीर दोनों स्वयं सहयोग करने लगते हैं। लेकिन जिसे हम बाद के लिए छोड़ने योग्य समझते हैं, उसे मन रोज़ किसी न किसी बहाने से टालता रहता है। कुछ क्षण रुककर आगे हुजूर जी ने कहा, आज अधिकांश लोगों की चिंता नौकरी को लेकर है, व्यापार को लेकर है, परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर है, समय पर दफ्तर पहुंचने को लेकर है। इन सब बातों के लिए मन तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन यदि किसी दिन भजन सिमरन छूट जाए तो भीतर वैसी बेचैनी बहुत कम लोगों को महसूस होती है। इसके बाद हजूर जी ने बड़ी मार्मिक बात कही। हजूर जी बोले, जिस दिन तुम्हारे भीतर यह भावना आ जाएगी कि आज अमृत वेला निकल गया, तो जीवन की सबसे मूल्यवान कमाई हाथ से चली जाएगी। उस दिन तुम्हें जगाने के लिए ना अलार्म की ज़रूरत होगी और ना किसी दूसरे व्यक्ति की। तुम्हारा अपना मन ही तुम्हें समय से पहले उठा देगा। फिर हजूर जी ने बहुत सरल शब्दों में कहा, समस्या घड़ी बदलने की नहीं है, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को बदलने की है। जब तक संसार की बातें पहले स्थान पर रहेंगी और मालिक बाद में आएगा, तब तक संघर्ष चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन मालिक तुम्हारे जीवन का पहला उद्देश्य बन जाएगा, उसी दिन बाकी सारे काम अपने आप सही क्रम में आने लगेंगे। हजूर जी ने अंत में संगत को प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, भजन सिमरन कोई बोझ नहीं है और ना ही ये केवल एक दैनिक नियम है। ये आत्मा का अपने वास्तविक घर से जुड़ने का मार्ग है। इसलिए इसे मजबूरी समझकर नहीं, बल्कि सबसे अनमोल अवसर मानकर अपनाओ। जिस दिन यह भावना हृदय में बैठ जाएगी, उस दिन अनुशासन अपने आप आ जाएगा और अमृत वेला भी कठिन नहीं लगेगा। प्यारी संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब अभी हमें फ्रांस से मिल पाए हैं। हम उस भाई का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये सवाल जवाब बताए। राधा स्वामी जी।